Good morning, students. Now, as we have completed the FIOL's 14 principles of management, now we will be focusing on case studies. Okay, so let us start. Now, the first question is the principle which minimize employee turnover. Employee turnover क्या चीज़ होती है? एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब है कि एम्प्लॉय का जॉब से छोड़कर चले जाना. अब ये बेसिकली एम्प्लॉय कब करता है, आपको ये सोचना है. तो यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे एम्प्लॉय का टर्नओवर बढ़ जाता है? तो ये जो चीज़ है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. ये क्यों है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ ए पर्सनल? क्योंकि हर एक इंसान को एक स्टेबिलिटी चाहिए रहती है कंपनी के अंदर. अगर उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, अगर उसको लगता है मैं तो यहाँ पे सिक्योर ही नहीं हूँ उस कंपनी में, तो वो कोई भी ज़्यादा टाइम तक टिकना नहीं चाहेगा उस कंपनी में. हर कोई को अपनी सिक्योरिटी दिखती है. इसलिए यहाँ पर एम्प्लॉय टर्नओवर के रिगार्डिंग अगर वर्ड आता है तो आप लिख सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. नाउ आफ्टर दैट द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी. अगर ओवरलैपिंग वर्ड आता है तो यहाँ पर होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस. यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस आपको यहाँ पे आंसर में लिखना पड़ेगा. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या चीज़ होती है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट अपने प्लान बनाएगा और उसके लिए ही वो काम करेगा. ओके, तो ये इसका मतलब होता है. नाउ राइट प्लेस फॉर रिसोर्सेस इज इंडिकेटेड इन. मतलब कि हर चीज़ अपनी जगह पे व्यवस्थित रूप से होना, मौजूद होना. मैन एंड मटेरियल्स के लिए हमने देखा था कि वो कौन सा प्रिंसिपल था जहाँ पे हर एक चीज़ के लिए डेडिकेटेड प्लेस रहे. जैसे कि हर कोई इंसान, जैसे कोई अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट है तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बैठेगा. आपके स्कूल में लाइब्रेरियन है तो लाइब्रेरी में बैठेगा. तो ये कौन सा प्रिंसिपल था जहाँ हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस, डेडिकेटेड प्लेस रहती है? वो था प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. ओके, आफ्टर दैट काइंडनेस एंड जस्टिस. मतलब ये जो भाव है, बिहेवियर ऑफ मैनेजर, ये किस में रहता है? सबको इक्वल ट्रीटमेंट करना, मतलब कि सबको एक जैसा ट्रीट करना. जस्टिस तो आप तभी कर पाओगे जब आप बायस ना हो, मतलब पक्षपात नहीं कर रहे होगे आप. व्हेन यू आर नॉट बायस्ड देन यू आर डूइंग द जस्टिस. लाइक वुमेन, मैन, अगर कोई मैनेजर है और वो ही इज़ अ मैन, देन व्हाट ही विल डू, वो क्या करेगा? हो सकता है वो यही अंडर एस्टिमेट करेगा कि वुमेन भले अच्छा परफॉर्म भी कर रही, पर वो जब हैंडलिंग की बात आएगी लोगों को तो ये कर नहीं पाएगी. तो यहाँ पर यहीं पर वो बायस हो गया. ओके, तो अगर ऐसा होता तो इंदिरा नूई, चंदा कोच्चर, आईसीआईसी बैंक के ये सब बन ही नहीं पाते कभी, एमडी. हाँ, तो ये जो चीज़ है अपने को ध्यान में रखनी है कि ऐसा बायस नहीं होना है. और इसका आंसर कौन सा रहेगा कि आप कौन सा आंसर होगा इसका? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, मतलब कि सबको एक जैसा इक्वल ट्रीटमेंट देना. जस्टिस तभी होगा. फिफ्थ इज वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल. अगर वायलेशन मतलब कि अगर किसी को प्रिंसिपल को फॉलो ना करना, विल क्रिएट इनसिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज. इनसिक्योर कर दे उनको. ऐसा कौन सा है? अगेन स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. स्टेबिलिटी जो उसको इनसिक्योर महसूस करा था, और इनसिक्योर अगर वो व्यक्ति है तो फिर वो जॉब छोड़कर चला जाएगा. ऐसे ही अपन ने ऊपर भी एक देखा था शायद, कौन सा वो? यस, दिस वन. द प्रिंसिपल विच मिनिमाइज एम्प्लॉय टर्नओवर. क्यों जॉब छोड़ के जा रहा है? क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी अगर नहीं है, वो सिक्योर महसूस नहीं करता तो छोड़ के जाएगा. इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है ना. तो ये दोनों लगभग एक ही हैं. नाउ लेट्स कम टू द केस स्टडी आफ्टर ऑब्जेक्टिव. स्कूल प्रिंसिपल अनाउंस्ड इन अ मीटिंग. एक मिनट, अपन लास्ट की लाइन पहले पढ़ लेते कि पूछा क्या गया. ओके, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज्ड बाय मिस अदिति. अब यहाँ पर कोई सा भी प्रिंसिपल हो सकता है, इसलिए हमको बहुत गौर से पढ़ना पड़ेगा. लेट्स सी किसकी बात हुई है. स्कूल प्रिंसिपल अनाउंस्ड इन अ मीटिंग दैट एवरी मंथ there will be an inter-class competition to check the cleanliness, discipline and decoration of the class board. ओके, अब यहाँ पे स्कूल प्रिंसिपल है, वो अनाउंस कर रही मीटिंग में कि हर महीने क्या होगा? इंटर क्लास कंपटीशन होगा. क्लासेस आपस में compete करेंगी और चेक करेंगे कि क्लैनिनेस, डिसिप्लिन और डेकोरेशन कैसा चल रहा है बोर्ड का, पूरी क्लास का मैनेजमेंट कैसा हो रहा है. ऑल द क्लास टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट्स. अब क्लास टीचर रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट से दैट ईच वन ऑफ यू, आप में से हर एक, मस्ट टेक केयर ऑफ क्लैनलीनेस, डिसिप्लिन एंड डेकोरेशन. मतलब कि टीचर्स ने ये बात किस पे सौंप दी? एक तरह से पूरी की पूरी स्टूडेंट्स के ऊपर.
अब स्टूडेंट्स में यह है कि अगर स्टूडेंट्स के ऊपर बात आ गई तो अब उनको एक दूसरे का साथ देकर वो करना पड़ेगा, यूनाइटेड होकर ये काम करना पड़ेगा. But Miss Aditi formed 3 teams in the class and made them in charge of cleanliness, discipline and decoration. अब उन्होंने क्या किया, क्लास में इंचार्ज भी बना दिए हैं और वो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि क्लेanliness कैसी है, डिसिप्लिन कैसा है और डेकोरेशन कैसा है. There was spirit of unity and harmony among the students. This line, unity and harmony, किस में रहता है, कहाँ पढ़ा था अपन ने यूनिटी एंड हारमोनी? एस्प्रेट डी कॉप्स में पढ़ा था अपन ने. ठीक है, इसका मतलब क्या था, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, और यहाँ पे साफ साफ यूनिटी वर्ड ही यूज कर दिया है. ओके, तो ये जो चीज़ है, यूनिटी एंड हारमोनी की अगर बात आती है तो फिर वो यहाँ पे एस्प्रेट डी कॉप, क्योंकि यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स में यूनिटी का होना ज़रूरी है. अगर यूनिटी नहीं रहेगी, यूनिटी इस तरह से कि मतलब पूरी क्लास को आप ठीक से हैंडल करो, बिगाड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए, एक क्लास को अच्छा माहौल में कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूनिटी रखनी है. स्टूडेंट अच्छा भी कर सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो टीचर्स ने करा, उनको बोला कि तुमको ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, अदरवाइज हम compete नहीं कर पाएंगे ठीक से. ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर जीतना चाहते हैं लाइफ में, तो मतलब या क्लास में अपने क्लास को नीचे नहीं रैंकिंग में लाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, यूनिटी रख के काम करना पड़ेगा. और यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो कौन सा है अपना, एस्प्रेट डी कॉप्स. इसका मतलब क्या होता है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ. Now next case study is Nutan Tiffin Box. Service was started in Mumbai. ओके, इसको फिर लास्ट में पढ़ लेते हैं क्या पूछ रहे हैं. स्टेट 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फयोल. ओके, 4 प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पर, तो हमको चारों ढूंढना पड़ेंगे. लेट्स फाइंड इट. कहाँ पे हो सकते हैं, बहुत गौर से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 4 प्रिंसिपल है. दे आर टॉकिंग हियर अबाउट 4 प्रिंसिपल्स, और वो कोई से भी हो सकते हैं. So let's read it. नूतन टिफिन बॉक्स was started in the मुंबई by डब्बा वालास. ये हमारे मतलब का नहीं, ठीक है. टिफिन बॉक्स मुंबई डब्बा वालास की बात हो रही है. टिफिन सेंटर चलाते हैं, ओके, और बहुत बड़ी चेन होती है. इसका क्या है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. मुंबई डब्बा वाला, जैसे कि किसी को टिफिन चाहिए तो वो ये लोग एक चेन नेटवर्क में काम करते हैं. जैसे कि टिफिन एक जगह से उठा के एक जना दूसरी जगह लेके जाएगा, तो वो फिर वहाँ से अगली जगह से दूसरा व्यक्ति उठाएगा, वो फिर आगे डिलीवर करेगा दूसरे को, फिर वो तीसरा व्यक्ति उठा के वो कहीं और ले जाएगा, और इस तरह से एक चेन नेटवर्क बना के वो क्या करते हैं, टिफिन को वो उस जगह पहुंचाते हैं जहां पर वो व्यक्ति ने टिफिन लगवा रखा है. तो एक चेन नेटवर्क में काम आता है. इनका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त है. इनको 6 सिग्मा की रेटिंग भी मिल चुकी है. इस कंपनी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही बता रहा हूँ. ओके, अब 6 सिग्मा क्या होता है, 6 सिग्मा मतलब 10,000 में एक मिस्टेक. आई थिंक इट इज समथिंग लाइक दैट. ऐसा है कि 10,000 मतलब 10,000 या 10 लाख में से एक मिस्टेक होना, जो कि बहुत बड़ी बात होती है. इतना ज़्यादा टिफिन है इनके पास में, उसके बाद भी क्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं लोग. कि ऐसा नहीं कि मतलब आपका टिफिन कुछ और था, यू आर ए वेजिटेरियन और आपको नॉन वेजिटेरियन टिफिन डिलीवर हो गया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता. ये मतलब उनका खासियत है. दिस इज देयर स्पेशलाइजेशन. Okay, so the Mumbai Dabbas wala who were in the soul of entire Mumbai, वो मुंबई की जान है, aim to provide prompt and efficient services by providing tasty homemade tiffin to all the office goers at the right time and the right place. यही चीज़ मैंने बताई कि वो एक तरह से मुंबई की जान है. एक तरह से कोई भी कहीं भी काम करने जा रहा है तो उनको इनसे कांटेक्ट करके इनसे टिफिन लगवा लेते हैं, और वो राइट प्लेस पे और राइट टाइम पर पहुंचाते हैं. दैट इज़ द की कंपोनेंट ऑफ दिस चेन. मुंबई डब्बा वाला की गलतियां नहीं होती और सही समय पे आपको टिफिन डिलीवर होता है. द सर्विसेज इज uninterrupted even on the days of bad weather, political unrest and social disturbances. तो यहाँ पर भले ही खराब मौसम हो, चाहे कुछ सोशल डिस्टर्बेंस चल रहे हो, पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हो, बाकी इनका काम चलता रहता है. अनइंटरप्टेड सर्विसेज है इनकी. ओके, नाउ recently they have started online booking system through their website मुंबई's डब्बा वाला. ओके, अभी तक यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा कि आपकी केस स्टडी से कुछ प्रिंसिपल्स झलक जाएं. Owing to their tremendous popularity among the happy and satisfied customer and member, the Dabbaswalas were invited to the guest lecture in the top business school. कोई प्रिंसिपल की बात नहीं हुई यहाँ तक. बस वो एक MBA के लेक्चर्स जो लगते हैं वहाँ पर भी इनको गेस्ट लेक्चर के तौर पे बुलाया गया, और हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं इनके बहुत सारे. बस यही बात हुई अभी तक. द डब्बावाला ऑपरेटेड इन अ ग्रुप ऑफ 25 to 30 पीपल अलॉन्ग विद द ग्रुप लीडर. मतलब यहाँ पर ये क्या बात कर रहे हैं कि ये 25 से 30 पीपल्स के बीच में काम कर रहे हैं अलॉन्ग विथ अ ग्रुप लीडर.
ग्रुप लीडर भी है और वो काम कर रहे हैं चेन नेटवर्क बना के। तो यहाँ पे एकता की बात तो आ रही है, इनमें भी एकता है, तो कहीं ना कहीं हम एक प्रिंसिपल तो निकाल सकते हैं, दैट इज एस्प्रेट डी कॉप्स, है ना। क्योंकि वहाँ पे जो 25-30 लोग हैं और वो एक अलग चेन बना के काम कर रहे हैं, तो इनमें यूनिटी सोचिए कितना होगा। ऐसा नहीं हो रहा कि एक जना काम कर रहा है तो सोचता है चलो ठीक है दूसरे को क्यों दूं मैं, क्या पड़ता है फर्क, ऐसा नहीं है। मतलब इनको देना है, मतलब देना है, आगे चेन से कनेक्टेड हैं लोग, तो वो दूसरे को डिलीवर करेगा और तीसरा तीसरे को ले जाएगा, इस तरह से ही कनेक्ट होकर काम कर रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप में एकता हो, यूनिटी हो, दैट इज एस्प्रेट डी कॉप्स। नाउ ईच ग्रुप टीम्स विथ अदर ग्रुप्स इन ऑर्डर टू डिलीवर, ये वही बात कर रहे हैं, टिफिन ऑन द टाइम। तो दैट इज, ये पूरी कंप्लीट लाइन जो थी ये आपको क्या दिखा रही थी, एस्पेक्ट डीकॉप्स के बारे में। तो एक तो प्रिंसिपल चलो मिला हमको, है ना। नाउ दे आर नॉट ट्रांसफर्ड ऑन फ्रिक्वेंट बेसिस, ये वर्ड ट्रांसफर नहीं किए जाते, मतलब फटाफट ट्रांसफर मार दो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा आता है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी मतलब आपको ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सीखा है ना उसका ट्रांसफर कर दिया फिर नया काम आप सीख रहे हो, नहीं, आपकी स्टेबिलिटी वहाँ पर रहती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल दिखती है क्योंकि उनको ट्रांसफर नहीं मारा जा रहा है फ्रिक्वेंट बेसिस, यानी जल्दी जल्दी ट्रांसफर मारती रहती कई कंपनियां, जो कि गलत बात होता है। उसको परफेक्ट हो गया उसको सारे, अगर बंदा है वो हर जगह डिलीवर करता जा रहा है तो ही स्पेशलाइज इन इट। जैसे आपका न्यूज़पेपर वाला, अगर वो आपको घर पे न्यूज़पेपर डिलीवर करता है तो उसको आपको एड्रेस वगैरह सब पता है, आपको जगह पता है, उसको कब कितनी बजे मुझे डालना है। अगर उसको ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह भेज दोगे तो उसको नई जगह के बारे में आइडिया नहीं लगेगा। तो ये जो होता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल को बताता है। सेकंड प्रिंसिपल हमको मिल गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। दे आर नॉट फ्रीक्वेंट बेसिस, दे हैव टू रिमेंबर द एड्रेस ऑफ द कस्टमर्स, उनको कस्टमर के एड्रेस याद रखना पड़ेंगे। ये तो हो गई हमारे स्टेबिलिटी वाली बात होगी। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, पर्सनल यानी एम्प्लॉय। दे फॉलो द सर्टन रूल्स वाइल डूइंग ट्रेड, ये रूल्स याद रखते हैं। रूल्स की बात कहाँ आती है, कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह की बात आती है, किस में आती है, कहाँ होता है, डिसिप्लिन। कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। नो अल्कोहल ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, आपको बिल्कुल ये लोग शराब वगैरह को हाथ नहीं लगाते जब काम कर रहे होते हैं। नो लीव्स विदाउट परमिशंस, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो कमिटमेंट है इनका कि बगैर परमिशन के लीव नहीं लेते हैं। वेयरिंग ऑफ वाइट कैप, कैरिंग आईडी कार्ड्स ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, जब वो बिजनेस पे काम करते हैं तो ये वाइट कैप पहने हुए होते हैं और आईडी कार्ड को कैरी करते हैं अपने साथ में। तो देखिए सारे ड्रेस कोड हो गया वगैरह, कैप्स वगैरह ड्रेस कोड में आती है, आई कार्ड्स हो गए, ये सब इतना डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो आप फॉलो करते हैं ये एम्प्लॉयज़, तो ये कौन सा रहता है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन में है एकदम, इनडिसिप्लिन नहीं। जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, आपको टाई लगाते हैं, आप अपने यूनिफॉर्म में जाते हैं, दैट मीन्स व्हाट, दैट यू आर फॉलोइंग, यू आर इन डिसिप्लिन एंड यू आर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द स्कूल, यू ओबे द रूल्स, दैट मीन्स यू रिस्पेक्ट योर स्कूल। आपको क्या करना है एज ए स्टूडेंट आपको पता है, तो दैट इज योर डिसिप्लिन। तो आप प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं। Now, recently on the suggestions of few motivated fellow men, अब fellow men मतलब जो साथ में काम वाले हैं वो suggestions दे रहे हैं। Okay, the डब्बा वाला thought out and executed a plan of providing food left in tiffins by customers टू द स्लम चिल्ड्रन। स्लम एरिया मतलब कि जो स्लम झुग्गी झोपड़ियाँ जो रहती है, जहाँ पे अगर कुछ जना खाना छोड़ देता है, बच जाता है, तो बचे हुए खाने के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ ने सजेशन दिया कि इनको उन स्लम एरियाज़ के बच्चों को, चिल्ड्रंस को बांट दिया जाए। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग फूड वी शुड गिव इट टू द स्लम एरिया पीपल्स, तो उनको दे देना ज़्यादा बेहतर है। तो ये एक सजेशन है जो कि कौन दे रहे हैं, उनके फेलो मैन, मतलब जो साथ में ये लोग काम कर रहे हैं वर्कर्स, ये लोग ये सजेशन दे रहे हैं और डब्बा वाला ने उनका सजेशन लिया। तो ये कौन सा प्रिंसिपल हो गया, जहाँ पे आपके सजेशंस मांगे जाते हैं, आपको इनिशिएटिव के लिए बोला जाता है कि बताइए क्या हो सकता है और अच्छा सजेशन, इनिशिएटिव है ना, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रिंसिपल हो जाएगा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव देखा, डिसिप्लिन देखा, एस्पेक्ट डी कॉप्स देखा और स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल देखा। तो ये चारों हमने कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे 4 प्रिंसिपल हमने ढूंढ लिए। अब आगे पढ़ने की इसको जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी यू गॉट द 4 principles. Now let us begin with 8th one. अल्फा लिमिटेड वॉज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। अल्फा लिमिटेड क्या बनाता है, गारमेंट बनाता है, एंड सेलिंग इट प्रोडक्ट अंडर अ पॉपुलर ब्रांड, एक पॉपुलर ब्रांड के अंदर उसको बेचता है। कोई ब्रांड नेम होगा जैसे कि नाइकी, प्यूमा, है ना, तो कपड़ों के लिए भी रहता है ना, जैसे कि किलर हो गए और न्यू पोर्ट हो गए,
या फिर लिवाइस हो गया, तो ये दिस आर ऑल पॉपुलर ब्रांड। ऐसे इनका भी कुछ होगा जिसके अंदर वो अपने मैन्युफैक्चर्ड गारमेंट्स को सेल करते हैं। नाउ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट वाज इंक्रीजिंग। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, द प्रोडक्ट डिमांड वाज इंक्रीजिंग। अब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लग गई। अब वो क्या करें, इन ऑर्डर टू कीप द मार्केट शेयर इन शॉर्ट रन, शॉर्ट रन मतलब कि कुछ सालों के स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में वो क्या कर रहे हैं, अपना मार्केट शेयर बरकरार रखना चाहते हैं, मतलब जो सेल्स हो रही है उसको मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बिकें। द कंपनी डायरेक्टेड इज एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। अब वहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, अपने वर्कफोर्स को क्या किया, डायरेक्शंस दे दिए टू वर्क ओवर टाइम। ओह ये तो थोड़ा गलत हो गया, उन बेचारों को क्या बोल रहे हैं कि वर्क ओवर टाइम, और काम करना पड़ेगा। But this resulted in many problems. Due to increase in pressure of work, the efficiency of the workers was declined. यहाँ पर दो चीज़ें हमको दिख रही हैं। एक तो दिख रहा है कि कंपनी ने डायरेक्ट कर दिया सीधे। क्या बोला कंपनी ने सीधा बोल दिया कि कंपनी ने डायरेक्शंस निकाल दिया कि आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं, आइडेंटिफाई विच प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फॉयल वाज वायलेटेड। तो कौन से प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुए। तो पहली चीज़ तो इन्होंने यहाँ पे पूछा ही नहीं है। तो जो पहला प्रिंसिपल यहाँ पर जो वायलेट हुआ है वो कौन सा प्रिंसिपल है, ये वाला, कि कंपनी ने सीधे डायरेक्शन दे दिया, मतलब ऑर्डर ही निकाल दिया कि आपको ओवर टाइम काम करना है, पूछा ही नहीं है। मतलब कि यहाँ पे पूछना चाहिए, तो ये कौन सा प्रिंसिपल रहता है। ओके, नाउ ये कौन सा प्रिंसिपल होता है जहाँ पर ये चीज़ होती है, जहाँ पर आपको पूछा नहीं गया था, जस्ट लाइक इससे पहले वाले में भी आपने अभी ये देखा था, वो कौन सा रहता है, इनिशिएटिव। यहाँ पर ये वॉयलेट किया गया है, क्यों, क्योंकि सीधे ऑर्डर्स निकाल दिए गए। हमेशा देखिए कुछ भी ऐसा इश्यूज होता है तो उसको किसका डिस्कस करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के साथ में। हो सकता है कुछ ऐसा सॉल्यूशन वो दे दें जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो वहाँ पर ये कंपनी ने ये फॉलो ही नहीं किया और सीधा इम्प्लीमेंट कर दिया बेचारों के ऊपर, तो दैट इज़ रॉन्ग। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव पहले तो वो फॉलो नहीं हुआ। सेकंड क्या हुआ, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ वर्क द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स डिक्लाइन। अब ये जो प्रेशर ऑफ वर्क बढ़ गया है लोगों के ऊपर, पहले ये जो वर्किंग प्रेशर की बात होती है तो यहाँ पर एक एफिशिएंसी हर्ट हो जाती है। जो काम कर रहे वर्कर्स, जैसे कि सबको, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको 4 जने हो, आपको इक्वल काम दे रखा है, फिर सडनली अगर मैं बोलूँ कि नहीं, आपको क्या करना है कि आपको अब डबल काम करना है, तो क्या करोगे आप, आपकी एफिशिएंसी गिर जाएगी। क्यों, क्योंकि आपके ऊपर वर्कलोड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क में आप लोग कितना काम कर सकते हो, आपकी एफिशिएंसी लेवल देख के देना चाहिए ना मुझे। तो अगर देखूंगा ही नहीं तो फिर ये चीज़ तो होगी सी आप, कि आपकी एफिशिएंसी गिर जाएगी, आप तेज काम करने के चक्कर में आप और गड़बड़ करोगे और आपकी क्वालिटी गिर जाएगी। तो ये जो चीज़ है, ये कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क वायलेट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो दो हो गए अपने, कौन से हो गए, एक तो इनिशिएटिव और प्रिंसिपल। हियर एक मिनट, 1 मिनट, हाँ, दिस इनिशिएटिव ये वाला था, और डिवीजन ऑफ वर्क यहाँ से यहाँ तक, ये दिस वन। ओके, नाउ समटाइम वर्कर्स वर्क अंडर मोर देन वन सुपीरियर। ये तो आप पहचान लोगे कि एक से ज़्यादा बॉसेस के अंदर भी काम करना पड़ रहा था, ऐसा कह रहे हैं। मतलब एक से ज़्यादा बॉस अगर हैं तो कौन सा प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड क्या कहता है कि ऑर्डर कितने बॉस आना चाहिए, एक बॉस से। यहाँ पे क्या साफ लिख रहे हो तो बिल्कुल, कि कितने अंडर, समटाइम द वर्कर वर्क अंडर मोर देन वन सुपीरियर। सुपीरियर कौन होता है, आपका बॉस। तो एक से ज़्यादा बॉस के अंदर काम कर रहा, मतलब क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड है। ठीक है, तीसरा मिल गया, 3 है इसमें। अभी देखते हैं और कितने छिपे हुए हैं, है ना। द डिपार्टमेंट विच वर प्रोड्यूसिंग वन प्रोडक्ट वर आस्क्ड टू प्रोड्यूस मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। नाउ दिस, ये कौन सा होता है, जहाँ पे डिपार्टमेंट्स की बातें अक्सर होती थी और वो एक ही तरह के प्रोडक्ट के लिए प्लान बनाते हैं, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब वहाँ पे बोल रहे हैं कि अब और बनाओ। तो ये तो मतलब ऐसा कि एक प्लांट के अंदर हम 10 प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये कौन से वाले क्या है, ये है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जहाँ पर आप एक डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हो, तो आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे कि अपन ने बात की थी, एक कंपनी 3 प्रोडक्ट बना रही है, तो 3 प्रोडक्ट के 3 अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, तो एक डिपार्टमेंट उसी के लिए काम करेगा ना। तो वहाँ पर ये चीज़ अगर आप बोलोगे कि नहीं, इसी इसके अंदर एक ही डिपार्टमेंट के अंदर आपको और प्रोडक्ट बनाने होंगे, तो पूरा कोऑर्डिनेशन ही गड़बड़ा जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये हमको एक और यहाँ पर देखने को मिलता है। नाउ दिस, ये जो मैंने बात की प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये आई थिंक आई चेकड इट, ये आपकी बुक्स में भी आंसर्स में नहीं है।
ओके, तो ये प्रिंसिपल भी इसमें है, शायद बुक वाले मिस आउट हो गए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रिंसिपल भी इसमें है. नाउ दिस रिजल्टेड इन लॉट ऑफ ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज. ये इसी का पार्ट है, ठीक है. इट इज़ वन लाइन ओनली. ये इसी एक का ही पार्ट है. ओवरलैपिंग और वेस्टेज कब होते हैं? ओवरलैपिंग कहाँ पे हो जाती है? जब आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रहे होगे तो ओवरलैप हो जाता है. ओवरलैप हो जाता है मतलब एक डिपार्टमेंट है तो उसमें दूसरे का भी काम आ रहा है, तीसरे का भी काम आ रहा है, और एक ही डिपार्टमेंट में पूरी खिचड़ी पक रही है. तो ये ऐसा नहीं चलना चाहिए, है ना. एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस पर ही फोकस करो, परफेक्टली अपना काम कंप्लीट करो, और जो दूसरे डिपार्टमेंट है वो अपना अपना काम करेंगे, राइट. इसी तरह से तो प्रोडक्ट का मैनेजमेंट होता है. नहीं तो कैसे पॉसिबल है कि पार्ले, ब्रिटानिया इतने सारे बिस्किट बनाती है, इनकी क्वालिटी में कभी देखा कि गड़बड़? ऐसा तो नहीं होता ना कि अब कुछ पार्ले जी का बिस्किट आया, उसमें बीच में क्रैक जैक या कुछ और पार्ले का बिस्किट निकल गया हो. नहीं होता ऐसा ना. तो ऐसा एक काम में ऐसा नहीं होता पार्ले जी का बन रहा है जहाँ पे बिस्किट, तो वहाँ पे आप क्रैक जैक भी बनवा दोगे. नहीं, ऐसा नहीं होता है ना. तो ये ध्यान रखना, यूनिट ऑफ डायरेक्शन एक बहुत ही यूज होने वाला कंसेप्ट है, सॉरी प्रिंसिपल है कंपनीज के अंदर. Now let's move forward. The spirit, sorry, this resulted in loss of overlapping. ये हो गया था. The workers were becoming indisciplined. अब ये तो सीधा सीधा इन्होंने कह दिया कि वर्कर क्या हो रहे थे? इनडिसिप्लिन हो रहे थे. मतलब ये कौन सा वायलेट हो गया? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन वायलेट हो गया यहाँ पर. ये भी फॉलो नहीं है, इनडिसिप्लिन में चले गए अब वो लोग. अब इनडिसिप्लिन हो गए मतलब कि वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करना, ये सब वहाँ पे चलने लगा है. नाउ द स्पिरिट ऑफ द टीम वाज आल्सो रिड्यूसिंग. अब टीम स्पिरिट की बात हो रही है कि टीम स्पिरिट भी कंपनी में कम होने लग गई थी. मतलब वो जो एकता वाली जो बात आती है, जहाँ पे हम यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ की बात करते हैं, एस्पेक्ट डी कॉप्स प्रिंसिपल का नाम है, तो वो भी हर्ट हो गया यहाँ पे. और होना भी था, क्योंकि वहाँ पे फिर ऐसा हो जाता है बहुत सारा काम कर दिया तो फिर एक दूसरे के माथे आप काम को करने लग जाते हैं. सो व्हेन यू विल बी टेलिंग अदर पीपल्स कि अरे मेरा काम यू विल डू इट, तुमने किया नहीं, तुम्हारा काम था, तुमको करना चाहिए था, ऐसी हालत हो जाती है तो उसमें यूनिटी टूट जाती है. तो ये चीज हो गई. फिर वर्कर्स वर फीलिंग चीटेड एंड देयर मोरल वाज डिक्लाइनिंग. अब यहाँ पर ये कौन सा चीज, ये कौन सा प्रिंसिपल हो सकता है? वर्कर यहाँ पर कैसा फील कर रहे हैं? चीटेड फील कर रहे हैं. चीटेड यानी कि उनको क्या करा गया है? चीट कर दिया गया, मतलब धोखा दे दिया गया एक तरह से. ऐसा अगर वर्ड आता है कि अगर आपको धोखा दिया गया है, तो यहाँ पर ये कौन सा होता है? जहाँ पर आपके कमिटमेंट तोड़ देती है कंपनी. क्योंकि स्टार्टिंग में आप ज्वाइन होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही अच्छी कंपनी में ज्वाइन हुआ हूँ. फिर बाद में ऐसा लगता है कंपनी ने अपना फ़ायदा देखने के लिए आपको पूरा स्ट्रेच कर दिया है. और अब आपको जो धोखा और इस तरह से जब आपके आपके जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल नहीं होते. काम तो करा लिया, पैसा नहीं दे रहे हैं, सेल्स गिर रही है तो बोल रहे सैलरी नहीं दे पाएंगे, आप अपने कमिटमेंट से भटक जाते हो, तो मोरल गिर जाता है. जब भी ऐसी बात हो कि चीटेड फील कर रहे थे, तो आपको